हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम संधान में। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हाई स्कूल के भूगोल वाली पुस्तक के डिस्कस कर लिया है। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 4 जो कि है एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित, उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, स्वागत है आपका एग्जाम संधान में। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली में एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शंस हैं मिश्रित कृषि, ऑप्शन बी है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन सी है रोपड़ कृषि और ऑप्शन डी है गहन कृषि। ये चारों ऑप्शंस क्या हैं? कृषि के प्रकार हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार की कृषि की जाती है। देखिए, मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि हम फसल प्लस पशुपालन साथ साथ में करें, ये मिश्रित कृषि कहलाती है। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई जनसंख्या का समुदाय है, एक जगह जाता है और वहाँ के जंगलों को साफ करके उनको जला देता है, काट कर जला देता है और वहाँ पर कृषि करता है। पुनः 4 से 5 वर्षों में जब वहाँ की उर्वरकता समाप्त हो जाती है, वो जो मिट्टी है फर्टाइल नहीं रह पाती, तो दूसरी जगह जाता है, पुनः वहाँ के वनों को, वृक्षों को, झाड़ियों को, जो कुछ रहेगा उसको काट कर साफ करेगा, जला देगा, पुनः वहाँ पर कृषि करेगा। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर कृषि करना क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि कहलाती है। रोपड़ कृषि क्या होती है? जब कोई एक फसल लेते हैं, उसको व्यापारिक पैमाने पर हम उगाते हैं, तो क्या कहलाता है? रोपड़ कृषि। जैसे इसमें चाय, कॉफ़ी, ठीक है, गन्ना, कहवा, नारियल, ये सब किस कृषि के प्रकार कहलाएंगे? रोपड़ कृषि के प्रकार कहलाएंगे। गहन कृषि भी कृषि का एक प्रकार है, जिसमें गहन कृषि सर्वाधिक जो जनसंख्या के सर्वाधिक संकीर्णन वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है और लोगों को खिलाने के लिए हमें फूड ग्रेन्स चाहिए, खाद्यान्न चाहिए, और खाद्यान्न को हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो भी हमारे पास लैंड अवेलेबल है वहाँ से हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो गहन कृषि का मतलब होता है जो भूमि है उससे अधिकाधिक मात्रा में फसल उगाना ही गहन कृषि कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सी कृषि प्रणाली एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? इसका आंसर होगा आपका रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि में एक ही फसल को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रोपड़ कृषि है, रोपड़ कृषि में चाय, कॉफ़ी, रबर जैसी एक ही फसल बड़े क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से उगाई जाती है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में रबी फसलें कब बोई जाती हैं? ऑप्शंस है जून जुलाई, ऑप्शन बी है अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी है मार्च अप्रैल, ऑप्शन डी है दिसंबर से जनवरी। देखिए, भारत में फसलों के 3 प्रकार हैं, रबी, खरीफ और जायद। जो रबी की फसल है आपको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और इसी प्रकार खरीफ जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसी प्रकार जायद है, जायद का सीजन कब से कब है? अप्रैल से लेकर जून तक। ठीक है, तो रबी की फसल कब बोई जाएगी? रबी की फसल आपको अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है ठंडी के मौसम में, और इसको मार्च से अप्रैल में हम काट लेते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, कौन सी फसल रबी की फसल है और कौन सी फसल खरीफ की फसल है या नहीं है। ऑप्शन में जैसे क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन में वैसे रहेंगे, उसके अनुसार हम इसको हल कर लेंगे। तो आने वाले प्रश्नों में कुछ आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। उत्तर इसका है अक्टूबर नवंबर। रबी फसलें शीत ऋतु की फसलें होती हैं जिन्हें अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? ठीक है ना, खरीफ फसल पूछा हुआ है, कौन सी है खरीफ फसल? पहले बताइए हम कब बोते हैं इसको? खरीफ को हम बोते हैं जून जुलाई के महीने में। ठीक ना, तो जून जुलाई के महीने में कौन सी फसल आपको याद आ रही है? धान ना, चावल उत्पादित किया जाता है खरीफ में। आपको ऐसे याद कर लेना चाहिए, चावल में 3 लेटर्स हैं, है ना, उसी प्रकार खरीफ में भी 3 लेटर्स हैं। तो खरीफ में वही फसलें होंगी जो चावल के साथ उगाई जाती हैं। ठीक, तो यहाँ तो सीधे सीधे है,
कौन सी फसल खरीफ की फसल है? आंसर क्या हो जाएगा? चावल। इसी प्रकार अगर आपको पूछा जाएगा रबी फसल कौन सी है या नहीं है, रबी मतलब देखिए रबी ठंडी की फसल है, ठंडी में कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूं, ठीक ना। ये भी इसमें 2 लेटर्स हैं, गेहूं में भी 2 लेटर्स हैं, तो गेहूं के साथ जितनी भी फसलें बोई जाएंगी सारी की सारी क्या कहलाएंगी? रबी की फसल कहलाएंगी। ठीक, आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, उत्तर इसका चावल हो जाएगा। चावल खरीफ की फसल है जिसे मानसून की अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे उपयुक्त होती है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी और ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। देखिए, जो हमारे देश में कपास की खेती होती है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में होती है, और ये जो क्षेत्र हैं आपके दक्कन प्लेटू के क्षेत्र हैं। कौन से? दक्कन पठार के क्षेत्र हैं। दक्कन पठार बना कैसे है? आपका ये लावा पठार कहलाता है दक्कन पठार। क्रिटेशियस काल था पृथ्वी के इतिहास में एक, क्रिटेशियस काल में दक्कन प्लेटू के क्षेत्र में क्या हुआ? लावा का उद्भेदन होता है, दरारी लावा का उद्भेदन, उससे क्या हुआ? दक्कन प्लेटू बनता है। तो दक्कन पठार जो बना है उसके अपरदन अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्योंकि काली मिट्टी पानी सोखने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ कपास की खेती भी की जाती है। काली मिट्टी को इसलिए काली कपास मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली कपास मृदा, जिसे बोलते हैं हम ब्लैक कॉटन सॉयल, ठीक ना, काली कपास मृदा। अगला प्रश्न देखिए आप, उससे पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जो कपास के लिए आदर्श है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए आप, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? ठीक, ऑप्शंस हैं कपास, जूट, रेशम और ऊन। इसका आंसर क्या होगा? जूट। क्योंकि जूट का जो कलर होता है, उसके रेशों का कलर क्या होता है? गोल्डन होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। ठीक, भारत में बताइए जूट कहाँ सर्वाधिक उत्पादित होता है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल। ठीक, अगला इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उत्तर इसका बी है, जूट है। जूट का रंग सुनहरा होता है और इसका आर्थिक महत्व अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शंस है केरल, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक। देखिए, हर एक राज्य में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत चाय का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन भारत में चाय का असम में होता है। चाय के बागान सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम में। असम है इसका आंसर। असम की जलवायु वर्षा चाय के उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस कृषि प्रणाली में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है? किस कृषि प्रणाली में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है? ऑप्शंस हैं गहन कृषि, मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि और स्थानांतरित कृषि। पहला वाला प्रश्न में हमने जो सबसे पहला प्रश्न था उसमें डिस्कस किया था कि जो मिश्रित कृषि होती है इसमें चूंकि हम क्रॉप भी उगाते हैं और हस्बेंड्री भी करते हैं, जिसे हम पशुपालन कहते हैं। चूंकि फसल भी उगा रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड कृषि, मिश्रित कृषि। ठीक, ऑप्शन इसके व्याख्या देख लीजिए। इसका आंसर है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि से किसान को अधिक आय का अनेक स्रोत मिलते हैं। प्रश्न है देखिए 8वां, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक, देखिए सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक ना। वही बात यहाँ लिखी हुई है, आंसर है उत्तर प्रदेश। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और अच्छी सिंचाई के कारण उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में जूट की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? भारत में जूट की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? दक्कन का पठार, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, थार मरुस्थल और हिमालय क्षेत्र। देखिए, चूंकि जूट की खेती के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, पानी अधिक मात्रा में चाहिए जूट की खेती के लिए, इसलिए कहाँ पर खेती होगी? जहाँ पर नदी घाटी का क्षेत्र होगा।
थार मरुस्थल भारत का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। हिमालय क्षेत्र, यहाँ भी बारिश कम होती है। दक्कन प्लेटू, यहाँ भी बारिश कम होती है। तो जो गंगा यमुना का ब्रह्मपुत्र, चूँकि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है और चूँकि नदी घाटी भी है, इसलिए यहाँ पर जूट की खेती सर्वाधिक रूप में की जाती है। और इस क्षेत्र में स्थित पश्चिम बंगाल में जूट सर्वाधिक उत्पादित होता है भारत भर में। ठीक, इसका यही व्याख्या भी है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यहाँ की जलोढ़ मिट्टी और आर्द्र जलवायु जूट के लिए उपयुक्त है। आर्द्र का मतलब होता है ज़्यादा जहाँ पर वर्षा होती है, ज़्यादा जहाँ पर नमी होती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी फसल अधिक तापमान और कम वर्षा में उगाई जाती है? कौन सी फसल अधिक तापमान और कम वर्षा में उगाई जाती है? देखिए, चावल क्या है, चावल को अधिक तापमान भी चाहिए, टेम्परेचर भी अधिक चाहिए और पानी भी, वाटर भी ज़्यादा चाहिए। टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए और वाटर भी ज़्यादा चाहिए। गेहूं में क्या है, गेहूं में देखिए टेम्परेचर कम चाहिए और वाटर भी रिलेटिवली कम में काम हो जाता है। कपास देखिए, कपास कोई अभी फिलहाल के छोड़ देते हैं। चाय देखिए, चाय में ज़्यादा वर्षा होती है लेकिन यहाँ पर इसको तापमान कम चाहिए होता है। ठीक ना, लेकिन यहाँ पूछा हुआ है अधिक उत्पादन, अधिक तापमान और कम वर्षा का वाला कौन सा फसल है? आंसर इसका क्या होगा? कपास। ठीक, आंसर क्या होगा इसका? कपास। व्याख्या देख लीजिए, कपास को गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अधिक तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।